नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रतिशतता पढ़ रहे थे जिनमें हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ रहे थे, हम खर्चे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मतलब एक अलग टाइप ही होता है, वो आता खर्च में है, तो हम उसी में इस चीज़ को पढ़ के चलेंगे। ठीक है, फिर आज हम चुनाव वाले सवाल करेंगे। चुनाव वाले लगभग सभी प्रकार के सवाल हम आज की क्लास में ही निपटा लेंगे। आने वाली 102 से 3 क्लासों में आपका प्रतिशतता खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पेट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा अच्छे से, और उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स में से आपको पेट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों से ही। अच्छा, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है, चीनी की कीमत में, कीमत मतलब मूल्य में, उसने कीमत पर 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना और अब का मूल्य बताना है। अच्छा, अब इस बात में आपको समझने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। उसने क्या काम किया है, उसने खर्च पर कोई प्रभाव नहीं डाला। जो वो खर्च पहले कर रहा था अब भी वह वही खर्च कर रहा है। उसने क्या काम किया है, जब उसका प्राइस बढ़ा ना तो उसने खपत कम कर दी। प्राइस बढ़ा तो उसने खपत कम कर दी ताकि मेरा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जितने खर्च वो यहाँ कर रहा था उतने ही खर्च यहाँ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया तो उसने खपत को 5 किलोग्राम से कम कर दिया। ठीक, तो बस इसी चीज़ पे हम सबसे पहले इस सवाल को बेसिक से करेंगे और फिर अपने तरीके से कि हमें कैसे करना है। तो बेसिक इसका ये है कि खर्च जैसा पहला था वैसे ही अब था। जब पहले वो 600 रुपये खर्च कर रहा था, 600 रुपये अगर मूल्य था उसके सामान का, तो वो मैंने माना x किलोग्राम चीनी खपत कर रहा था। यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि x किलोग्राम चीनी की खपत पहले वो कर रहा था। ठीक है सर, पहले 600 रुपये मूल्य, x किलोग्राम खपत, तो ये खर्च हो गया। ठीक, खर्च बराबर यही तो होता है, मूल्य गुणा खपत। ठीक है, अब अगली बार क्या हुआ, इस खर्च में ये जो 600 रुपये थे, ये मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई सर, 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो अब भाई 600 रुपये तो थे मेरे, और उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितने हो गए, 6/5। ठीक है, तो 12 छंग 72, 720 मेरा मूल्य हो गया। अब मूल्य मेरा जब 720 हो गया तो उसने खपत में कितनी की कमी कर दी थी, 5 किलोग्राम कम प्राप्त कर पा रहा है ना वो। तो x किलोग्राम चीनी पहले खपत कर रहा था, अब x माइनस 5 खपत करेगा। भाई खर्च ये भी सेम है, खर्च ये भी सेम है। यहाँ प्राइस कम था तो खपत ज़्यादा थी, यहाँ प्राइस बढ़ा दिया तो उसने खपत कम कर दी ताकि खर्च उसका बराबर रहे, खर्च पे कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये 720x है और ये 600x है। जब इसमें से इसे इधर लेके जाऊँगा तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 120x। ठीक होगी बात, और बराबर 720 गुणा 5, ये आ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। अच्छा, इससे ये 6 बार कटा, x की वैल्यू आ गई 30 किलोग्राम। मतलब क्या है कि वह व्यक्ति 30 किलोग्राम चीनी की क्या कर रहा था, खपत कर रहा था। अब मुझे बताना है इसका पहले का क्या कीमत थी प्रति किलोग्राम चीनी की। आपको पता है खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। अब आपको पता लग गया कि सर मूल्य मुझे बताना है प्रति किलोग्राम का। ये जो मूल्य था ये पूरी खर्च का था, टोटल खर्च था, ये टोटल खर्च था। हमने टोटल खर्चों को ही तो बराबर कर दिया। अब यहाँ खर्च का मान मुझे 600 रुपये खर्च करने हैं, मूल्य मुझे बताना है, और खपत मेरी क्या निकल कर आई है, 30 किलोग्राम। तो सीधे सीधे यहाँ से मूल्य क्या आ गया मेरा सर, 20 किलोग्राम रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये पर केजी। ठीक होगी बात। भाई जो मूल्य अब का है, सॉरी जो शुरू का मूल्य था हमारा, वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, हमसे दोनों मूल्य पूछे हैं, अभी का भी और बाद का भी। तो ये तो हमारा मूल्य शुरू का आ गया प्रति किलोग्राम का। ये जो 600 रुपये खर्च कर रहा था ना, ये टोटल खर्च था उसका, टोटल। हमने टोटल पे सवाल जमाया है। अब जब टोटल यहाँ पे मुझे प्रति किलोग्राम का पूछा है तो मैं प्रति किलोग्राम की चीज़ें रखूंगा। खर्च मेरे पास इतना है, प्रति किलोग्राम खपत इतनी, और मेरे पास मूल्य प्रति किलोग्राम का ये आ गया। चीनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, मतलब मेरी पहले। अब उसने पूछा है कि पहले का और अब का। भाई पहले का तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। अच्छा, उसने पूछा है अब की कीमत बताओ। तो चीनी की कीमत में वृद्धि कितने की हो रही थी, 20% की। यहाँ हमने पूरे खर्च में ही वृद्धि कर दी थी, क्योंकि जब प्रति किलोग्राम चीनी बढ़ेगी तो हर जितना टोटल होगा वो भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ये मूल्य मेरा पहले का था। अब मेरे मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 1/5 से वृद्धि हो रही है। मतलब मूल्य मेरा कितना हो जा रहा है, 6/5। तो 5 चौक 20 बराबर नया मूल्य क्या आ जाएगा आपका, 6 चौक 24, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चीनी का प्रति किलोग्राम जो पुराना मूल्य था वो था 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और फिर नया मूल्य 20% से बढ़कर कितना हो गया, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये था बेसिक। अब हमें किस तरीके से करना है, एक बार इसको आप देख लो, फिर हम देखते हैं हमें कैसे करना है। मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है।
अब हमें देखना है हमें कितने अच्छे तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अच्छा, हमें क्या दे रखा है कि 600 रुपये में जब मैं इसके 20% की कमी या ज़्यादा जो भी करता हूँ उससे मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5 किलोग्राम का फ़र्क मेरे पर पड़ रहा है कि 5 किलोग्राम या तो मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगा या कम खरीद पाऊंगा। अगर मैं इसमें वृद्धि करूंगा तो कम खरीद पाऊंगा, और अगर मैं इसमें प्राइस में कमी करूंगा तो मैं इसमें क्या बोलते हैं, खपत को ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे पता लगा कि जब मैं 600 के 20% परिवर्तन कर रहा हूँ ना, 600 के 20% में जब परिवर्तन कर रहा हूँ तो मुझे 5 किलोग्राम का परिवर्तन खपत में देखने को मिल रहा है। तो मैंने देखा कि यार 20% से जब 5 किलोग्राम का, मतलब कि 600 के 20% से 5 किलोग्राम का फर्क पड़ रहा है, तो मैंने देखा 600 का 20% कितना होता है। मुझे इसकी फ्रैक्शन पता है कि 1/5 हो गया, ये 600 गुणा 1/5 मेरा 5 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि इसी का तो फर्क डाल रहा है ये। तो मैंने जब इसको काटा तो आ गया 120 रुपये जो मेरा मूल्य है वो 5 किलोग्राम का है सीधा सीधा, क्योंकि इसी 20% मूल्य से ही तो ये 5 किलोग्राम का फर्क पड़ा मेरा। बस तो फिर 120 रुपये जो था वो 5 किलोग्राम का मूल्य था। ठीक है, तो मैंने 1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम का मूल्य निकाल लिया, तो 24 रुपये आ गया 1 किलोग्राम का मूल्य, और ये मेरा निकल कर आया चीनी का नया मूल्य। ठीक है बात सर। ये देखो वहाँ हमने कितने तरीके से किया था, बेसिक में बहुत सारा एक्स मान के, यहाँ हमें डायरेक्ट नया मूल्य मिल गया। भाई 600 में जब मैं 20% का उठापटक करूंगा, मतलब ज़्यादा या कम करूंगा, तो वो मेरे 5 किलोग्राम पर इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं सीधे 600 का 20% देखूंगा कि मैं, मतलब कि जो 120 रुपये है ना, इसमें मुझे 5 किलोग्राम चीनी आ रही थी। मैंने जब ये बढ़ाए तो इतनी चीनी कम की। जब मैंने 120 रुपये बढ़ाए तभी तो मुझे 5 किलोग्राम चीनी कम करनी पड़ी ताकि बैलेंस बना रहे मेरे खर्च का। बस तो फिर इस 120 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी आई, तो मैंने देखा कि प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम चीनी 24 रुपये की मिल रही है। अब जब मैंने 20% का इसमें परिवर्तन किया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इसमें किया है 20% का परिवर्तन, मतलब कि प्लस किया है, मूल्य बढ़ाई तो है, तो मूल्य मेरा कितना हुआ होगा, 5 से 6, और मेरा जो नया मूल्य है वो क्या आया है सर, 24। इस 6 का मान क्या आ गया, 24, तो 6 चौक 24, तो 5 चौक कितना आ जाएगा, 20। ये आ गया मेरा पुराना मूल्य, क्योंकि मुझे जो है ये 24 जो निकला था मेरा, ये नया मूल्य था, नया मूल्य मेरा 24 निकला, जो कि मैंने जब 5 मेरा पुराना मूल्य था, इसकी फ्रैक्शन मैंने जब 1/5 बनाई और नया मूल्य मेरा 6 आ गया होगा। इस 6 का मान मुझे 24 दे दिया, 5 का मान मुझसे 20 आ गया। वही वाली तरीका है, जैसे 24 6 का मान है, मुझे 5 का मान पूछा है तो ये 20 आ गया, ये पुराना मूल्य आ गया। ठीक है सर, तो हमें इस तरीके से सवालों को करना है आने वाले समय में। मैंने बेसिक आपको अच्छे से बता दिया। आप अगले सवाल जो भी हम करेंगे हम ट्रिक से करेंगे, लेकिन अगर आपको करना है तो आप एक बार बेसिक से खुद भी करके देखना, और ज़रूर ही करना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये तरीके अगर समझ में नहीं आते ना, तो बेसिक जब आपको तमीज़ से आ जाएगा तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसे तो मैं एक बार और आपको समझाऊंगा इसी मेथड को, लेकिन बेसिक नहीं बताऊंगा। बेसिक आप पहला ये जो सवाल मैं बता दिया इसी को करके ज़रूर देखना एक बार। ठीक है, सवाल को बेसिक से। अगला सवाल देखेंगे तो बहुत ईजी से सवाल थे, मुझे लगता है आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैंने इसमें दोनों मूल्य आपसे पूछ लिए, सवाल में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नया मूल्य पूछा लिया जाएगा, कभी पुराना मूल्य। ठीक है, दोनों मैंने इसलिए पूछ लिए ताकि आपको निकालने आ जाए। अच्छा, गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के बाद एक आदमी 800 रुपये में 10 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। देखो अब मूल्य क्या था, मूल्य मेरा 25% से ड्रॉप हो गया, कमी हो गई मूल्य में, और खपत मेरी फिर जब भाई मेरे पास मुझे खर्च तो बराबर रखना है, मूल्य कम हुआ तो मैंने खपत को बढ़ा दिया ताकि मेरा खर्च दोनों तरफ क्या रहे, बराबर रहे। लेकिन मैंने देखा खपत कितनी हो रही है सर, 10 किलोग्राम ज़्यादा हो जा रही है, 10 किलोग्राम मैंने बढ़ा दी खपत। ठीक हो गया बात। मुझे ये पता है कि जो 800 रुपये मेरा खर्च है ना, जब मैं इसमें 25% की फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट 1/4 लग दी, जब मैं इस 800 रुपये का 1/4 का परिवर्तन करता हूं तो मुझे इधर 10 किलोग्राम का परिवर्तन देखने को मिलता है खपत में। ये मैं बढ़ाऊं घटाऊं या इधर बढ़त घटत हो, मुझे देखना है कि मुझे फ़र्क कितने पर पड़ रहा है। मैंने देखा जब मैं 800 रुपये के मूल्य में 25% का परिवर्तन करता हूँ ना, तो खपत मुझे 10 किलोग्राम का परिवर्तन देती है। बस तो मैंने देख लिया कि यही जो 25% है, इस 25% मूल्य से ही कुछ ना कुछ बन रहा है, इस 25% मूल्य में ही मेरी इतनी खपत का मान होगा। तो मैंने देखा कि भाई इसका तो ये हो गया 4 दूनी 8, 20 रुपये मेरे 10 किलोग्राम का, 200 रुपये 10 किलोग्राम का मूल्य आ गया। तो यहाँ से मैंने देखा यार अच्छा, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ गया, 1 का मूल्य आ गया मेरा 20 रुपये। तो 20 रुपये जो था मेरा 1 किलोग्राम का मूल्य था, आपको पता है कि ये तो मैंने जब परिवर्तन किया तब का मूल्य आया, इसका मतलब ये जो मूल्य आया होगा मेरा कौन सा आया होगा, नया मूल्य मेरा आया होगा। नया मूल्य मुझे क्या मिल गया, 20 रुपये मिल गया। तो अब अगर नया मूल्य पूछा होता तो सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता। अब आपसे पुराना मूल्य भी पूछा, तो आपको पता है कि जो मेरा खर्च था
वो जो कीमत थी मेरी 25% से गिरी थी। इसका मतलब अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं इसकी 1/4, पुरानी कीमत अगर मेरी 4 होगी तो उसमें 1 घट के मेरी कीमत कितनी रह गई होगी, 3। अब ये जो 20 है ये मान कितने का है, 3 का, और मुझे नई पुरानी कीमत बतानी है, मतलब 4 का मान मुझे चाहिए, तो ये आ गया 80/3 रुपये पर केजी। 1 किलोग्राम मुझे इतने रुपए में, ये पुराना रेट था और ये नया रेट था, मैंने दोनों रेट निकाल दिए। ठीक हो गया बात, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो 800 रुपये में जितना भी परिवर्तन हो रहा है उतना ही परिवर्तन मुझे इधर देखने को मिल रहा है खपत में। अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, खपत कम की उतनी ही, बस। तो मुझे पता लग गया कि ये जो 25% का खेल है ना, जब तक मैं 800 रुपये में कोई एक एक्सटेंट ले रहा था, एक पूरी वैल्यू, लेकिन जैसे ही ये मैंने 25% लेकर आया, मैं इधर 10 किलोग्राम का फर्क पड़ गया, तो बस जो 800 का 25% है उसमें मुझे 10 किलोग्राम चीनी या गेहूँ मिल रहे होंगे हमें। बस हमने उसी पर सवाल जमा दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, ये भी समझ में आ गया होगा। बेसिक से इस सवाल को जरूर बना के देखना एक बार आप, ठीक है, जैसे सबसे पहले सवाल में मैंने बताया था। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। आपको पता है मूल्य में जब ड्रॉप हुआ है तो मैंने कितना 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाया हूं मैं। बस अब आपको समझ में बात आ गई कि ये 20% की उठापटक से मुझे इतने किलोग्राम चावल मिल रहे हैं अधिक। तो इसका मतलब ये जो 385 है उसका जो 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/5। इतने रुपए में मुझे 3.5 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं। ठीक होगी बात। तो यहां से जब मैंने इसको कैंसल आउट किया तो मुझे पता लगा 77 आ गया। भाई 77 रुपए में मुझे 3.5 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं। ठीक है सर, तो मैं अब प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए बैठूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना। अब इसको काटने की कोशिश करेंगे हम। देखो 7 से कटेगा 5 बार, 7 से 11 बार, और ये कट जाएगा 22 बार। 22 रुपये में मुझे 1 किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। ये मेरा कौन सा मूल्य है, नया मूल्य। अब मुझसे अगर नए और पुराना दोनों मूल्य पूछे हैं तो नया मूल्य तो मेरा ये आ गया। पुराना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 20% से मेरा मूल्य घटा था, मतलब इसकी फ्रैक्शन 1/5, मतलब जो मेरा मूल्य 5 था एक जमाने में वो एक घटकर कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा, जिसका मान मुझे ये 22 दे रखा है। ये जो 22 रुपये प्रति किलोग्राम जो मेरा मूल्य आया है ये नया है जिसका मान 4 है, और मुझे पुराने 5 का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 27.5। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, ये मेरा पुराना मूल्य आ गया और ये मेरा नया मूल्य आ गया। सवाल में आपसे एक ही मूल्य पूछा जाएगा, या तो पुराना पूछा जाएगा या नया। मैं आपको हर सवाल में दोनों मूल्य बताते हुए चलाऊं। बहुत ईजी से सवाल थे, बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन करना आपको इस तरीके से है, बेसिक के थ्रू ही ये तरीके आपको आ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज ये खर्च वाले सवाल समाप्त हो गए हैं। अब हम लेंगे चुनाव वाले सवाल अपने। चलिए अगला टाइप लेते हैं। अब टाइप 11 होगा आपका, ये टाइप 11 चुनाव। अब हम चुनाव कराएंगे। ठीक है सर। अच्छा, चुनाव आपको पता है, जैसे हमारे जो वोट होता है पूरा एक पोलिंग पर, वो कितना होता है साहब, 100% होता है। उसमें से एक इस व्यक्ति को मिलेगा, कुछ इस व्यक्ति को मिलेगा। मान लो इसको 55% मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 45%, क्योंकि ओवरऑल वोट मेरा 100% होता है। तो वो कितने प्रतिशत वोटों से जीता, आपने कहा सर 10% वोटों से जीता। बस यही इनका बीच का डिफरेंस होगा। इसी बेस पे हमें सारे सवाल करने हैं। पहले मैं एक्स से 1-2 सवाल बता दूंगा, उसके बाद में सब ट्रिक्स से बताता हुआ चलूंगा आपको। ठीक है, तो सवालों से ही शुरुआत करते हैं, सवालों से ही और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक होगी बात। कहीं 2 उम्मीदवार होंगे, कहीं 3 उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवारों से कोई भी आपका सवाल इसमें से आप फिर गलत नहीं होगा। पहला सवाल लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहला कुल मतों का 43% वोट पाता है, दूसरा 200 वोटों से हार गया। इतने वोटों से हारा है वो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपको पता है हमारे पास वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। उस 100% वोटों में से एक को आपको दे दिया 43%। जब एक को 43% आए तो आपको पता है कि वोट मेरे 100% होते हैं। एक को 43% मिल गया तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 57%। 100 में से इसको मैंने घटा दिया। तो आप ये बताओ, ये वाला जो आदमी है ये हारने वाला होगा, ये हारा है और ये जीता है।
अब आप बताओ कितने वोटों से ये जीता है, कितने प्रतिशत वोटों से ये जीता है। तो आपने कहा सर ये तो 14% वोटों से जीता है। बस तो फिर यही तो वोट दे रखे हैं, इतने ही तो वोटों से, मतलब ये जो वोट दे रखे हैं मुझे, ये कितने का मान है, इस 14% का इतने ही तो अंक वोट इसको ज़्यादा मिले हैं, तो ये 14 का मान है। आपसे पूछे टोटल वोट कितने पड़े, टोटल 100% वोट पड़े हैं, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 23 के आगे 1 2 3 4 0, ये मेरा क्या आ गया, टोटल वोट आ गया। टोटल वोट ये आपका क्या आ गया, आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस सवाल में तो कोई आपत्ति नहीं होगी भाई। 100% वोट थे, एक को 43% मिल गया तो दूसरे को 57 मिले होंगे भाई। 100 में से मैंने इसको घटा दिया, वो 14% वोटों से जीत रहा है और मान उसका मुझे इतना दे रखा है, मैंने आंसर निकाल दिया टोटल वोट। ठीक, इजी सा सवाल था। अब इसको तुम एक्स मान के भी कर सकते हो। एक्स मान के कैसे करोगे, मैं इसको 100x मान ले रहा हूँ भाई। एक को 100x, एक को 43x मिल गए, तो एक को कितने मिले होंगे 57x। कितने वोटों से जीता, वही वाली बात है जो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, 14x से जीता। बस इसकी ही वैल्यू दे रखी है, आपको 100x की बतानी है, तो कुछ भी कर लो आप, बेसिक ही था वैसे तो ये भी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बहुत इजी से सवाल हैं और फिर हम लास्ट में देखना, आप लास्ट तक हम कितना अच्छा लेवल इस सवालों का पहुंचा देंगे इनके। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है सर, इसमें भी 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक ने 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है सर, मुझे पता है मेरे पास मत होते हैं 100%। ठीक है सर, एक को जब मैंने 40% मत दे दिए तो दूसरे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली 60% मिले होंगे, क्योंकि 100 में से 40 एक को मिले तो 60 एक को। अब आप देखो कितने वोटों से वो जीता है, 20% वोटों से। इसी 20% का मान मुझे किताब में, ये सवाल में कितना दे रखा है, 15,000। 15,000 का मान दे रखा है, ये 20% का, और मुझे वैल्यू कितने की बतानी है सर। उसने पूछा है कि कितने जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को मिल रहे हैं मेरे पास 60%, तो मुझे 60 का वैल्यू बताना है। इससे मैंने 3 बार काटा, 45,000 इस सवाल का आंसर आ गया। इसे कितने मिले, 45,000 वोट मिले होंगे। अच्छा, आपसे पूछता टोटल वोट कितने हैं, तो हम 100 की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे होते 60 की जगह। ठीक है, इसने पूछा था कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, तो 45,000 वोट मिले। ठीक, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेंगे हम, चुनाव को हम इसी तरीके से समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। जीतने वाले को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ, वह 1300 मतों से जीत गया। टोटल वोट बताने कितने थे। भाई मेरे पास 100% मत होते हैं हमेशा एक पोलिंग बूथ पर, उसमें से क्या करा, 8% ने अपना मत नहीं डाला, ये तो गेम से बाहर हो गए। जो अगला वाला बंदा है, जो जीतने वाला बंदा है, उसे कुल मतों का, अच्छा अब 100% मत थे, 8% मत निकल गया, तो मेरे पास मत कितने बचे जो गेम में रहेंगे, 92% रहे। लेकिन सवाल में हमसे कहा है कि जो जीतने वाला बंदा है उसे टोटल मतों का प्राप्त हुआ है। उसे मतलब नहीं है कि 8% ने दिया नहीं दिया वोट, उसे तो टोटल मत का प्राप्त हुआ है। ये जो टोटल मत मेरे 100% है, उसमें से उसको 48% प्राप्त हुआ है। तो अब जो बचा हुआ व्यक्ति है उसे कितने कहां से वोट मिले होंगे, भाई इसे तो कुल का मिल गया। अब जो वो बचा हुआ व्यक्ति है उसे इन 92% में से वोट मिले होंगे। तो मैंने देखा कि भाई इतना तो खत्म हो गया, मेरे पास 92% वोट बचे हुए हैं, जिसमें से 48%, जो टोटल का 48% है, तो वो 48% है, वो इसको मिल गया। तो बाकी जो वोट मिले होंगे वो हारने वाले को मिले होंगे। इसमें से जब मैंने इसको घटाया तो मुझे कितने मिले, 44%। अब आप बताओ ये कितने वोटों से जीता। आपने कहा सर ये 4% वोटों से जीत गया। बस तो जो 1300 जो वैल्यू है, 1300 वोटों से ही तो जीत रहा है, तो वो 4 की वैल्यू है। हमसे पूछे टोटल वोट कितने हैं, तो टोटल वोट कितने हैं, 100%, बस 100 की वैल्यू बता देनी है। तो इससे इसको काटूंगा 25 या 75, ये इस सवाल का क्या आ गया आंसर। इतने आपके टोटल वोट होंगे। हमने क्या किया, समझने की कोशिश करो आप। 100% वोट थे, उसमें से 8% लोगों ने अपने वोट नहीं दिए। मैंने कहा इनको हटा दो। अब बचे 92% लोग मेरे पास। इन 92% लोगों का खेल मेरे पास रह गया। उसमें सवाल में क्या कहा गया है कि एक जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 48% वोट मिले हैं टोटल वोटों का। तो टोटल वोट तो मेरे यही है ना 100%, इसका 48% मेरे को मिल गया। अब कितने बचे, अब जो बचा हुआ वाला उम्मीदवार है उसे तो इन बचे कुछ वोटों में से ही तो मिला होगा। अब जो वोट नहीं पड़े उसमें से उसको वोट कैसे मिल जाएगा, भाई इन्हीं में से तो मिला होगा। 48% टोटल का 48%, मतलब कि 48% वोट इसको मिल गए। बाकी जो बचे होंगे वो हारने वाले को मिले होंगे, वो 44% है। जो इनका अंतर है 4% वोटों से वो हारा है। 4 की वैल्यू ये दे रखी है। 100 मुझे टोटल वोटों की वैल्यू चाहिए थी, 100 की वैल्यू चाहिए थी। ये मेरा क्या आ गया उत्तर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें ऑप्शन से सवाल करना होता तो हम कैसे करते पता है, ऑप्शन में ये देखते हैं कि यार अच्छा
ये जो 13 आ रहा है 13 एक अभाज्य संख्या है, जो भी जिसका भी मैं मान निकालूंगा वो 13 के गुणा में तो निकलेगा ही निकलेगा, तो मतलब कि 13 इन ऑप्शंस में से किसी ना किसी ऑप्शन में छुपा हुआ होता, तो मैं देख लेता कौन सा ऑप्शन मेरा 13 से कट रहा है, अगर जो ऑप्शन 13 से कट रहा होता वही मेरा क्या होता, आंसर होता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम, और अच्छे लेवल का सवाल लेंगे अब हम एक। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाला, 62 मत अवैध घोषित हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिले, वह दूसरे को 386 वोट से हरा दिया उसने, तो कुल वोट बताने हैं मुझे। भैया 100% मेरे वोट हैं, ठीक है सर, 100% वोटों में से 10% लोगों ने अपना वोट जो है साहब दिया ही नहीं। अब मेरे पास क्या हुआ, अब वो कह रहा है, अब आप समझने की कोशिश करो, 10% में वोट नहीं गया तो अब मेरे पास खेल कितने का रहा, 90% का, ठीक होगी बात। लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे क्या मिल रहा है, को टोटल वोटों का, ये जो टोटल वोट है इसका कितना मिल रहा है, 47% मिल रहा है। अच्छा एक चीज और, आपसे इसने कहा है कि 62 वोट अवैध भी घोषित हुए हैं। अब अवैध का क्या मतलब हुआ, आप एक बात बताइए, अवैध तो वोट वो तभी घोषित हुए होंगे जब पढ़े होंगे, पढ़ने के बाद ही तो हुए होंगे। अब इन 10% में तो उसका हिस्सा है नहीं, 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो उनका वैध और अवैध से क्या मतलब, जो ये 90% वोट पड़े हैं इसी में तो ये 62 अवैध वोट भी शामिल है कि नहीं। तो इस 90% में क्या क्या है, देखो एक को क्या मिल रहा है, जीतने वाले को 47% मिल रहा है टोटल वोटों का, तो इसे तो 47% मिल गया। बाकी जो बचे हुए हैं उनको कितना मिला होगा, आपने कहा सर 43% मिला होगा। सर इसमें ये 62 जो अवैध वोट हैं, जो पड़े हैं लेकिन अवैध हैं, वो भी तो इस 90% में है। भाई 10% ने वोट ही नहीं डाले, तो हम क्या करेंगे सबसे, अब आपने देखा कि इसको 47% मिले, इसको 43, कितने वोटों से जीता ये, आपने कहा सर 4%, लेकिन जीत एक्चुअली में कितने वोटों से रहा है, 386 वोटों से। तो आपको ये समझना है इसमें कि यार तू एक बात कर, ये जो 62 अवैध वोट जो इसमें शामिल है ना, तू मुझे ये बता तू एक्चुअली असली वोटों से जो वैध वोट है उसमें कितने से जीता। तो आपने कहा सर ये जो अवैध वोट है इनको निकाल दो। आपने कहा सर 324 वोट ऐसे थे एक्चुअल वाले, जो वैध वोट थे, इतने वोटों से ये वाला जो व्यक्ति है जीता है। प्रतिशत में कितने से जीता है, 4% से, 4% का मान 324 दे दिया, मतलब कि इतने का मान। मुझसे कितने का पूछा है, 100 का मान पूछा है, सीधा सीधा सा। तो आप समझने की कोशिश करो, यहाँ से मैं इसका 1% की जब वैल्यू निकालूंगा तो 3 8 एक बार कटेगा, और जब 100 की वैल्यू निकालूंगा दोनों तरफ 100 से गुणा, मेरे पास 8100 वोट टोटल थे। ठीक है सर, टोटल वोट मेरे इतने थे। इस 100% की तो वैल्यू पूछी थी, ये मैंने निकाल दी, सिंपल। मुझे लगता है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मुझे जो 62 अवैध वोट है ना वो पहले से पहले ही निकाल देने हैं। भाई इतने वोटों से वो जीत रहा था, मैंने कहा नहीं तू ये असली वोटों से नहीं जीत रहा, तू अवैध वोट, इसमें से 90% में अवैध वोट भी तो शामिल है। भाई ये तो 10% थे, इन्होंने तो डाला ही नहीं अपना, तो ये तो क्या अवैध क्या अवैध। भाई अवैध तो वही होंगे जो पड़े होंगे, जब वोट पड़े होंगे तभी तो अवैध निकले होंगे। तो जो पड़े हैं वो 90% है, इसी में ये 62 वोट भी शामिल थे। मैंने कहा पहले ये हटाओ, पहले वैध वोट लेकर आओ। तो उसने कहा कि 4% में इतने वैध वोटों से जीत रहा है, तो 4% की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू ये निकल गई 8100। मुझे लगता है सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और भी सवाल लेंगे हम एक दो, तो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है वोट वाला। अगला सवाल कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए और वो 98 मतों से जीत गया। कुल मत कितने हैं। भाई आपको पता है कि एक तो अवैध मत होंगे और फिर वैध मत होंगे, तभी तो मिलकर टोटल मत बनेंगे, टोटल वोट बनेंगे। आपने कहा यस सर। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा ये जो अवैध मत है ना, पहले इनको निकाल के ख़त्म करो, पहले इनका खेल ही खत्म करो कि ये 68 जो सॉरी कितने दे रखे हैं, हाँ 68 मत अवैध है ना, इनका खेल खत्म करो। मैंने कहा छोड़ो, मैंने पहले वैध मतों पर कार्य किया। मैंने कहा कि मेरे पास 100% वैध मत थे। ठीक हो गई बात सर। अच्छा उसमें से 52% एक को मिले और दूसरे को कितने मिले होंगे एक्चुअली में 48%, क्योंकि 100% में से 52 एक को मिले, 48 एक को। कितने प्रतिशत वोटों से जीता वो, 4% से। इसका मान हमको क्या दे रखा है, 98 दे रखा है। मैंने कहा 1% की वैल्यू निकालना, तो आपने कहा 4 दूनी 8, 18, 4 चौक 16, 20, 4 5 20, ये 24.5 आ गया। मैंने कहा सर 100 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर इतने मेरे पास वोट आ गए। अच्छा ये तो मेरे पास वैध वोट आए ना, 100% की वैल्यू निकाली है मैंने, 100% ही वैध वोट माने थे। तो ये 2450 जो वैल्यू आई है, ये कितने की आई है, वैध वोटों की। मुझे बताने टोटल वोट, तो टोटल वोट तो वैध और अवैध दोनों मिलेंगे। अवैध कितने थे, 68। मैंने ओवरऑल जब जोड़ दिया तो मुझे पता लगा 2518, ये मेरे क्या थे, टोटल वोट। यही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है,
तो मुझे लगता है इस सवाल में कोई आपत्ति नहीं होगी कि अवैध वोट पहले से पहले ही निकाल के खत्म किए मैंने, वैध वोटों पर कार्य किया और उसके बाद वैध और अवैध दोनों जोड़कर टोटल वोट निकाल दिए, क्योंकि मुझसे टोटल वोट ही पूछे थे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है हमसे, दो उम्मीदवार थे मतलब एक चुनाव में और कुल 7500 वोट उसमें पड़े हैं। इतने वोट टोटल वोट हमारे पड़े हैं इतने। अच्छा, उसने कहा कि इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। भाई 20% तो मत मेरे अवैध हो गए। अच्छा, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? मैंने कहा भाई 100% मेरे पास मत थे टोटल, उसमें से 20% जब अवैध हो गए तो वैध कितने रहे? आपने कहा सर 80% वैध होंगे। ठीक है, आपने कहा सर इतने वैध होंगे। तो सवाल में क्या कहा गया है कि जो 80% ये जो वैध मत हैं, वैध मतों का 55% तो जीतने वाले को मिल गया, और अब बताना देना कितना मिला होगा हारने वाले को? आपने कहा सर 45%, क्योंकि अपने आप में कोई भी मत कितने होंगे 100% होंगे, उसमें से 55% जीतने वाले को मिल रहे हैं तो 45% हारने वाले को। और यही 100% की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या दे रखी है 80% के रूप में, कि भाई वैध मतों का 55% एक को मिल रहा है तो वैध मतों का कितना दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा? तो आपने कहा सर 80%, ये मेरे पास 80% है, इनका मुझे जो है 45% निकालना है, क्योंकि इतने ही तो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। भाई 80 का 55% तो एक को मिला होगा, ये तो मिले होंगे किसे? जो है जीतने वाला उम्मीदवार है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 80 का 45%। तो आपने निकालने की कोशिश की, तो अगर आपने 9/20, 20 से 4 बार 9 चौक कितना आ गया 36%। ओवरऑल जो उसे वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं 36% मिले हैं। और मेरे वोट कितने हैं 7500, ये कितने का मान है 100 का मान है, क्योंकि मैंने टोटल वोट 100 माने हैं, जिसमें से 20 मैंने अवैध घोषित कर दिया, 80 वैध, और 80 का भी 45% का मुझे मान निकालना है जो कि 36 है। तो ठीक होगी बात, हमें 36% का मान निकालना है। और ये जो 7500 दे रखा है ये कितने का मान है 100% वोटों का, 100% की वैल्यू दे रखी है, मुझे 36 का मान मुझे निकालना है। आपने देखा ओवरऑल इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, इससे इसको काटा 2700, इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं हुई होगी। अगर ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए होते तो आप एक तरीके से और इस सवाल को कर लेते। 36 में आपको 9 का सम दिख रहा है, आपने देखना कि कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 बन रहा है, वही आपका आंसर होता। ठीक है, तो बहुत इजी सा सवाल था, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई आपत्ति हुई होगी। अच्छा, गुणा करने का मैंने आपको तरीका पहले ही बता रखा है कि जैसे ये 75 से मुझे 36 को गुणा करनी थी, तो मैं क्या करूँगा 40 - 4 से गुणा करूँगा। 75 चौक 3000 होता है, मुझे पता है। ठीक है, 75 से 40 को गुणा करूँगा 3000 आ जाएगा, उसमें से 75 चौक 300 ही मुझे घटा देना है, तो 2700 इस तरीके से मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है इस सवाल में कोई आपत्ति अब आपको नहीं रही होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। भाई 100% होते हैं हमारे, जिसमें से 10% ने अपना वोट डाला ही नहीं। ठीक है, अब खेल रहेगा 90% पर। अच्छा, एक उम्मीदवार को टोटल मतों का 47% मिला। टोटल मत कितने हैं मेरे पास 100, उसका ही तो 47% मिला, मतलब कि उसको 47% वोट मिल गए। बाकी को कितने का मिला होगा, जो बचे हुए वोट है उनका मिला होगा, तो उसको 43% मिले होंगे। 90 में से इसको घटा दिया। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि सर इसमें मेरे जो अवैध वोट हैं, इन्होंने कहा कि 60 वोट मेरे पास अवैध भी हैं, तो भाई इस अवैध वोट भी तो इसी 90% में शामिल होंगे, क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं दिया। तो इस जब वोट नहीं दिया तो अवैध क्या और वैध क्या, जो वोट पड़े हैं उसी में से तो ये 60 वोट अवैध हुए होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने देखा कि सर ये 4% वोटों से जीत रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में कितने वोटों से जीत रहा है 308 वोटों से। मैंने क्या कहा है आपसे कि सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने वैध वोटों से हारा जीता। ये पहले ये 60 जो थे अवैध वोट, इनको इन 308 में से निकाल दो, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि 248 जो वैध वोट थे उससे जीता। ये वाला जो उम्मीदवार है ये इससे 248 वैध वोटों से जीता। ये 60 भी इसमें से मैंने निकाल दिए, क्योंकि इस 90% में वो भी शामिल थे। तो भाई जो एक्चुअली में 4% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 248। 1% का मान मुझे निकाला मैंने, तो ये निकला 8, 6 और 2 62। मुझसे क्या पूछा गया है सवाल में कि जो
मत कितने पड़े, टोटल मत कितने पड़े, मत मेरे पास 90% ही तो पड़े भाई, 10% तो ये दिए ही नहीं किसी ने, 90% टोटल मत पड़े हैं, जिसमें इतने इसके हैं, इतने इसके हैं और 60 अवैध वाले भी हैं। तो मैंने अवैध वाले तो यहाँ से निकाल दिए पहले। मैंने कहा भाई तू ये बता जेन्युइनली कितने वोटों से जीता, तो उसने कहा सर मैं 248 से। मैंने 60 अवैध मत निकाल दिए पहले बस। तो 1% की वैल्यू 62 आ गई, मुझे 90% की वैल्यू चाहिए क्योंकि इतने ही वोट पड़े हैं, इसी का मान मुझे निकालना है। तो 90 से मैंने 9 दूनी 18, 9 54 और 55, ये मेरे सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इतने वोट हमारे एक्चुअली में पड़े। टोटल वोट्स पूछता तो मैं 100 का मान बता रहा होता, वो मेरा 6200 इस सवाल का उत्तर आ रहा होता। ठीक है, तो मुझे लगता है इजी सा सवाल था ये, मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से बता दिया, अब आपको समझ में और अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, इसको करके हम चुनाव को ख़त्म कर रहे होंगे। चुनाव आपका, अब चुनाव से आने वाला कोई भी सवाल नहीं बचेगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। भाई 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है सर, अच्छा जीते हुए उम्मीदवार को 75% वोट ही वैध पड़े, मतलब 75% ही वोट कैसे थे, वैध थे। इतनों ने वोट नहीं डाला, इतने वैध वोट थे, और वो जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 2250 वोटों से जीत गया। और दूसरे को कुल वोट का कितना मिलता है, 18%। जो हारने वाला है उसको 18% वोट टोटल का मिलता है। ठीक है सर, ये सवाल की एक मोटी मोटी रूपरेखा थी। अब मैं सवाल को लगाना शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको इस सवाल से बेसिक से बताता हूँ, तब आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आएगा। मैंने माना 100x मेरे पास टोटल वोट थे। ठीक है सर, आपने कहा कि भाई 10,000 ने तो वोट ही नहीं डाला, तो मैंने कहा अब मेरे पास जो वोट बचे, जो पढ़ने हैं, वो कितने बचे, टोटल वोट जो कि 100x है, और इसमें से मैंने 10,000 घटा दिया, इतने वोट मेरे पड़े। अब इन वोटों में से जो 75% वोट थे वही वैध थे, तो उन्हीं को मुझे लेना है। इसका मुझे क्या लेना है, 75%। ठीक है, होगी बात। तो मैं जब इसका 75% निकालने गया तो यहाँ से मुझे 75x मिला, माइनस 75 के आगे 00 मिला। इतने वोट मुझे पड़े हैं, इतने वोट पड़े, वोट इतने पड़े। ठीक है, इतने वोट पड़े हैं। अब हमें क्या पता लगा है सवाल से कि जो हारने वाला व्यक्ति है ना, उसे इस 100x में से कितने वोट मिले हैं, 18x, इतने वोट मिले हैं। अब आप समझने की कोशिश करो, जो दूसरा जीतने वाला उम्मीदवार होगा वो उसे कितने पड़े होंगे, 18x प्लस 2250। ये जो मत, इतने मतों से जो जीत रहा था, उसे जब 18x प्लस 2250 मत पड़े होंगे तभी तो वो 2250 मतों से जीता होगा। भाई अब इनका अंतर निकाल के देखो आप, तो क्या रहा होगा, 2250 इतने ही मतों से तो भी जीत रहा है। जब हारने वाले को 18x मत प्राप्त हुए हैं तो जीतने वाले को कितने मिला प्राप्त होंगे, 18x प्लस 2250। ठीक है नहीं, बस तो ये जीतने वाले को मिले हैं मेरे भट्ट, जीतने वाले को, और ये हारने वाले को। और मेरे पास अगर मैं इन दोनों को, जीत हार को जब ऐड कर दूंगा तो मेरे क्या आ जाएंगे, टोटल मत, टोटल जितने पड़े मत। तो आपने देखा 18 दूनी 36x प्लस 2250, इतने मत मेरे पड़े। अच्छा, इस सिनारियो से मेरे कितने मत पड़े हैं, 75x माइनस 7500, इतने मत, यहां भी इतने मत पड़े हैं। तो ये जो आपस में होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर। ये भी पढ़ने वाले मत हैं और ये भी पढ़ने वाले मत है। जब मैंने इन दोनों को आपस में बराबर किया तो अब मुझे यहां से ये इधर आया, तो 39x की वैल्यू कितनी आ गई, 7500 में 2250 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7500 प्लस 2250, जो आ जाएगा 0, 5, 7 और 7, सॉरी 9, ये आ गई 39x की वैल्यू। यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 25, 250 आ जाएगा। और जब मैं 100x की वैल्यू निकालूंगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करूंगा, तो 100x का मेरा टोटल वोट आ जाएंगे 25,000। 25,000 मेरा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे लगता है बेसिक से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई 100x हमने वोट मानेंगे, भाई उसमें से 10,000 नहीं दिया, मैंने निकाल दिया, 75% ही वैध थे, मैंने 75% निकाल लिया, इतने वोट मेरे एक्चुअली में पड़े। अच्छा, अब दूसरे सिनारियो से लेता हूं। भाई 100x मेरे पास टोटल वोट थे, जिसमें से 18x सवाल में दिया हुआ है कि 18% मिल रहा है, इतने वोट हारने वाले को मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, आपने सवाल में दे रखा है कि 2250 वोट ज़्यादा मिले हैं जीतने वाले को, तो 18x हारने वाले को मिल रहे थे, उससे 2250 ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब कि हारने वाले को, जीतने वाले को टोटल मेरे वोट जो पड़े हैं वो इतने पड़े हैं, और यहाँ से मेरे टोटल वोट इतने पड़े हैं। ये दोनों सिनारियो मैंने बराबर कर दिए। यहाँ से मुझे 39x की वैल्यू इतनी मिल गई, जहाँ से 100x की वैल्यू 25,000 मेरे टोटल वोट पड़े। ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी का एक शॉर्ट वे आपको बताता हूँ। अगर मैं पहले शॉर्ट वे बताता तो आपको समझ में नहीं आता। अब बेसिक से आप इस सवाल को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, आपको समझने के लिए समय देना पड़ेगा थोड़ा सा सवाल को। बेसिक से कैसे होता है सवाल, सॉरी ट्रिक से कैसे होता क्या,
बहुत इजी सा सवाल था भाई। 100% मत थे, जिसमें से जब 75 ही वैध हैं तो 25% अवैध मत थे, ठीक है। एक को 18% टोटल का मिला है, तो दूसरे को जो बचे हुए 75% था उसी में से तो मिला होगा भाई। 25% तो अवैध है ना, तो वैध वोटों का ही उसको मिला है। एक को टोटल का 18 मिला है, तो दूसरे को बचे हुए 75 में से मिला होगा, तो कितने मिले होंगे उसको? 57% मिले होंगे भाई। अंतर कितने से जीत रहा है वो? 39% से। और 39% की वैल्यू कितनी है? आपको पता था कि भाई 7500 तो वो आ रहा था जो हमने ऐड किया था, जो 10,000 का 7500 जो कि अवैध निकल कर आ रहे थे, ठीक। और 2250 वोटों से वो जीत रहा है। तो ओवरऑल ये कितने का वैल्यू हो जाता? इतने का वैल्यू। और 100% की जब मैं निकाल रहा होता तो 25,000 इस सवाल का क्या हो रहा होता? आंसर आ रहा होता, ठीक है। ये था इसका तरीका जो शॉर्ट था, बेसिक तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बड़ा शॉर्टली तरीका था, मुझे लगता है इससे भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं और अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करूंगा। बाकी आज चुनाव आपका समाप्त हो गया, अब कमीशन और टैक्स वाले सवाल और रह गए हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे हम। 2 से 3 क्लासों में अगली प्रतिशतता खत्म कर देंगे, उसके बाद हमें पैट के लिए भी पढ़ना है। लगभग 10 दिन हम पैट की क्लासेस 10 क्लासेस पैट की मैं ऐसी लेकर आऊँगा जिसमें से ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो 5 सवाल एक्स्ट्रा आते हैं, देखो जो DI से सवाल आने वाले हैं, जो टेबल वगैरह पाई चार्ट ये सब चीज़ें जो आने वाली है, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ये उसी में से करना है आपको। बाकी जो 5 सवाल बचे हैं उसके लिए मैं डेली आपके 15 क्वेश्चंस का सेशन लेके आऊँगा। लगभग आपको 10 दिन क्लास 150 सवाल कराऊंगा, वो 150 सवाल आपको करके जाने हैं, उसी में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे पैट में, ठीक है। बाकी वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें अब PDF ये जो भी क्लास आपने पढ़ी है, इस सवालों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, आप DM कर सकते हैं आप। बाकी कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है जो डिजिटल सम से रिलेटेड है, या प्रतिशतता की पहली वीडियोस देखनी है, वो सब आप देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। डिजिटल सम की वीडियो जरूर देख लें, वो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लें, जो मैंने पैट की भी स्ट्रैटेजी बता रखी है, और एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो कि सभी एग्जामों को ध्यान में रख के बताई थी। उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, मैंने उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।